श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के नाम और संक्षिप्त परिचय। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग। गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। ये अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। तीसरा अध्याय कर्म योग। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। इसमें 43 श्लोक हैं। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म प्रयाण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग गीता का पांचवा अध्याय है, जिसमें 29 श्लोक हैं। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है। छठा अध्याय आत्म संयम योग। आत्म संयम योग गीता का छठा अध्याय है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग गीता का सातवां अध्याय है, जिसमें 30 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसकी भ्रामक ऊर्जा और माया के बारे में अर्जुन को बताते हैं। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। गीता का आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति को सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। नवां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग। राज विद्या राज गुह्य योग गीता का नवां अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक हैं। इसमें यह बताया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है और उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। 10वां अध्याय विभूति योग। विभूति योग गीता का 10वां अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग। विश्व स्वरूप दर्शन योग गीता का 11वां अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्व रूप धारण करते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग। भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में कृष्ण भगवान भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग गीता का 13वां अध्याय है। इसमें 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को सत्व रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। इसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। देवासुर संपद विभाग योग गीता का 16वां अध्याय है। इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग।
श्रद्धा त्रय विभाग योग गीता का 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्मों को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग गीता का 18वां अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। ये अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से ज्ञान योग और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।